कि उनसे योग्य गैर बीजेपी दलों में आपके बिहार में भी दर्जनों नेता हैं। पार्लियामेंट में आप लोगों ने सुना होगा वित्त मंत्री आदरणीय ने कहा कि महंगाई कहीं नहीं है। और दुख की बात यह है कि यह सरकार इसको स्वीकारने को भी तैयार नहीं है और इसको कम करने को भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहाइंड शॉट्स। इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसका मेन जो मुद्दा था वो महंगाई और बेरोजगारी था। वहीं जब जो 2024 में पीएम फेस के बारे में चर्चा की गई, पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया तो साफ परहेज किए कोई नाम बताने से उन्होंने कहा कि ये बाद में तय किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम देश में कई ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री का फेस बनने के योग्य है, इसीलिए ये रणनीति बाद में बनाई जाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने बीजेपी के बारे में और महंगाई बेरोजगारी के बारे में, आप वो सुनिए। दिल्ली की जो सरकार है आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व वाली, पिछले 8 वर्षों से जब से सत्ता में आई है, महंगाई और बेरोजगारी कभी भी इतनी नहीं थी। और दुख की बात यह है कि यह सरकार इसको स्वीकारने को भी तैयार नहीं है और इसको कम करने को भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए, महंगाई ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, रईस हो, अधिकांश रईस हो, उससे बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता है। और ये सरकार तो जो महंगाई, जो बेरोजगारी है, इस सरकार का क्रिएशन है। हम दो और हमारे दो के नाम से सरकार जानी जाती है। हम दो दिल्ली में राज कर रहे हैं और उनके दो जो हैं वो एक महंगाई है और एक बेरोजगारी है। उन दोनों की देन है महंगाई बेरोजगारी, और वो दो लोग इसको नियंत्रित करने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो सरकार दूध पे, दही पे, घी पे, मक्खन पे, आटे पे, रोटी पे, कपड़ा पे जबरदस्त टैक्स लगा दे, तो आप समझिए कि ये गरीब का, सबसे जो तबका गरीब का होता है, उसके ऊपर कितना बड़ा प्रहार है। ये निष्ठुर दिल के व्यक्ति की पहचान है कि आप अगर अस्पताल में भी भर्ती हैं और आपने बेड ले लिया है, क्योंकि जनरल बेड बहुत जगह नहीं मिलता है, तो आदमी किसी तरह से कहता है मेरे परिवार के जन का जान बचे, कोई भी बेड मिले दे दो भैया, और उस पर आप जीएसटी लगा दोगे। शिक्षा, कितने कम पैसे में हमारे स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईएम, इन सबों में पढ़ाई होती थी। आज का फीस का रेट देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी तो सरकारी विद्यालय में पढ़ा ही नहीं सकता है। ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू कर रहे हैं, जहाँ सब कुछ प्राइवेट। अभी 4 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग उसी फील्ड के हैं, जानते हैं। यूजीसी ने सर्कुलर जारी कर दिया कि जो डिग्री नहीं प्राप्त किया है वो भी अब प्रोफेसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज में। तो बेचारे गरीब माँ बाप अपने बेटे को किस मजबूरी में क्या क्या पेट काट के कैसे कैसे पैसे बचा करके, कभी कभी तो खेत बनने रख के, गहना गुड़िया बनने रख करके पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं कि मेरा बेटा किसी लायक अच्छी डिग्री ले लेगा तो आगे वो किसी अच्छे जगह पर जॉब करेगा, उसका सर ऊंचा करेगा अपने परिवार का, अपने गांव का। अब वो डिग्री लेके घर बैठे बिना डिग्री वाले को नौकरी लगेगी। ये तो अपमान है पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वालों का। पार्लियामेंट में आप लोगों ने सुना होगा वित्त मंत्री आदरणीय ने कहा कि महंगाई कहीं नहीं है। बोला था ना सीतारमन जी ने, अभी लोकसभा में, सदन में बोला। और रिजर्व बैंक का गवर्नर चीख चीख के बार बार कह रहा बहुत महंगाई, आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। और हम दो, हमारे दो के एक का तो मैंने बताया महंगाई, एक है इनके भाई जो हैं बेरोजगारी। और बिहार में तो सब तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं,
और जहाँ बिहार के लोग जाते हैं अपनी मेहनत से अपना झंडा गाड़ के आते हैं। सेना पूर्व हमारे उत्तर भारत के लोगों का, नौजवानों का एक सबसे पहला क्रेज होता है कि हम फौज में जाएंगे, हम फौजी हो जाएं रोजगार के नाम पे। वो भी अवसर खत्म करके अग्निवीर बनो। अग्निवीर स्कीम है, योजना, फौज नहीं है। अग्निवीर स्कीम लिखा है उसमें। आप बोले कि पहले हमारी पॉलिसी होगी बीजेपी को हटाना है। सर, जनता तो जानना चाहती नहीं कि अगर नरेंद्र मोदी हटते हैं तो किसके लिए हटेंगे? कोई चेहरा तो मैंने आपको बताया ना कि उनसे योग्य गैर बीजेपी दलों में आपके बिहार में भी दर्जनों नेता हैं, और ये आप लोग महसूस भी करते, मानते भी हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे कैसे अखिलेश प्रताप सिंह बोल रहे हैं कि इस वक्त जो बीजेपी है वो निष्ठुर पार्टी है। वो जो लोग, जो पेशेंट अभी हॉस्पिटल में बेड पे भी सोए हैं, उनसे भी जीएसटी ले रही है। उन्होंने तमाम बातें कही कि बीजेपी ये मानने को भी तैयार नहीं है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ना ही उसका कोई समाधान निकालने के लिए तैयार है। काफ़ी कुछ बातें कही उन्होंने। प्रधानमंत्री के अगले 2024 चुनाव में फेस के बाद पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर परहेज किया और बोला कि देश में अभी इस वक्त बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उस पद के लिए काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग है और वो भी बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोई भी नाम साफ तौर पर नहीं बताया। तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।